हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଓନ ସାର୍ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ପେଡାଗୋଜିର ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ତୁମର ଆଗକୁ ବିଇଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯାଇଛି। ଷ୍ଟେଟ ବିଇଡି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏମଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ବୁଝିବା, ତା ସହିତ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆଗକୁ ତୁମର ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହବ। ଷ୍ଟେଟ ବିଇଡି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେଟ ବିଇଡି ର ନିଜ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିପାରେ, କାରଣ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ମୋର 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଏମଏଡ୍ ଯୋଉ ରହୁଛି ଏମଏଡ୍ ର ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ ପାଠରୁ ଆସୁଛି, ଏଜୁକେସନ ସିଲାବସ ରିଲେଟେଡ ପାଠରୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ଯୋଉମାନେ ଏମଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ଟିଚର is teaching students that they should not get irritated with others' views, even they are against their views. He was taking care of their। तो जौन टीचर कौन होती टीचिंग दଉଛି କାହାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ, ବଟ ସେ ଇରିଟେଟ ହଉନି ଯୋଉ ଅଦର ଭ୍ୟୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେ ଭ୍ୟू को स्टूडेंट ର ଭ୍ୟू କୁ ଇରିଟେଟ ହଉନି, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟू ର ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଯାଉନାହିଁ। ତ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ଭ୍ୟू ର ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଯାଉନାହିଁ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଭ୍ୟू କୁ ନେଇକି ଇରିଟେଟ ହଉନି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖି ଇରିଟେଟ ହଉନି। ତ ସେ ଯେ କେୟାର ଟା କରୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ, ତାକୁ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର କେୟାର କହିବା ବା ତାଙ୍କର କୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାକୁ କେୟାର ସିଏ କରୁଛି, କୋଉଟାକୁ ତାର ହଟ୍ ନ ହଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କେୟାର କରି ତାର ଭ୍ୟू କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତା ଭ୍ୟू କୁ एक्सेप्ट କରୁଛି, इरिटेट होनी गोटे टीचर। ऑप्शन ए होची कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन बी होची इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी होची फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी होची सोशल डेवलपमेंट। तो गोटे स्टूडेंट जो रहिला अछि तार व्यू को एगेंस्ट न जिवार कारण रहुछि मीन्स तार इमोशन को हर्ट करूनी, तार इमोशनल डेवलपमेंट को हर्ट करूनी, सेति में से कोन करूछि तार व्यू टा भूल थिले मध्य एक्सेप्ट करूछि। राइट आंसर होछि ऑप्शन बी। देन सेकंड क्वेश्चन कोन कहूछि, ए स्टूडेंट सेज I must master problem solving skill in mathematics and become a great mathematician. And to achieve this, I am working hard. This student has। तो गोटे स्टूडेंट कौन कहूची, मोर पाखरे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करबार स्किल अछि, फ्यूचर रे मु गोटे बड़ मैथमेटिशियन नै पारिबि जदि मु भलो हार्ड वर्क करे। तो एटा ताकू को प्रकार मोटिवेशन करूची से एई पिला माने एई जे जिनिसडा से निजे निजे मोटिवेट होउची ना, निज निज द्वारा ही मोटिवेट हो, निज द्वारा मोटिवेट होची मींस कोन तार इंटरनल फैक्टर गुडी को ताकू मोटिवेशन करूची। तो इंटरनल फैक्टर मोटिवेशन करूची माने एटा को हमें कोन कहि पारे पिला माने राइट आंसर कोन हो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जोटा रहउची इंटरनल फैक्टर मींस ता भीतर आडू से निज को मोटिवेट करची, से भाबुची मु भलो मैथमेटिक्स सॉल्व करूची, जदि मु हार्ड वर्क करबी फ्यूचर गोटे भलो मैथमेटिशियन हे पारिबी। तो दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, निज निज द्वारा मोटिवेट होची, ताऊ किछि बाहर दुनिया बा एक्सटर्नल फैक्टर मोटिवेशन करू नै। जदि एक्सटर्नल फैक्टर मोटिवेशन करता टीचर द्वारा हो, पेरेंट द्वारा हो, फ्रेंड द्वारा जदि से मोटिवेशन होची बा अदर एक्टिविटी द्वारा जदि से मोटिवेशन होची, ताकू आमे कहि पारथांते एक्सट्रांजिक मोटिवेशन। म्हणजे निज द्वारा मोटिवेशन होतवारो एटा को आमे कोन कहिबा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बुझि पाइले पिला माने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करे जालो, एडवांस एंड एनरिच इंस्ट्रक्शनल मटेरियल if developed and used in the school will help the। तो कौन कहूची एडवांस जो टेक्नोलॉजी बा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल गुडी को जो स्कूल रे यूज करा जिबा से गुडी जो डेवलप करा छै तो को प्रकार चिल्ड्रन को हेल्प करिवो। ऑप्शन होची गिफ्टेड चिल्ड्रन, ऑप्शन बी होची बैकवर्ड चिल्ड्रन, ऑप्शन सी होची लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ऑप्शन डी होची मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। सब बेले पिला माने रखिबो जो एडवांस करिकुलम हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो बा एडवांस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो, सब बेले हेल्पफुल का करी गोटे गिफ्टेड चिल्ड्रन काई तार नुआ नुआ जिंस को से एक्सेप्ट संगे संगे से करि पारिबो। कारण गोटे नॉर्मल चिल्ड्रन बा गोटे एवरेज चिल्ड्रन संगे संगे से एक्सेप्ट करि पारिबो ना, कि गोटे मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन से मध्ये एक्सेप्ट करि पारिना। तो सब बेले मन रखिबो होची गिफ्टेड चिल्ड्रन जल्दी भाबरे एक्सेप्ट करि नो एडवांस टेक्नोलॉजी को। देन क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहूची, a teacher must know educational psychology so that they may understand the goals of education, develop appropriate methods of teaching, make selection of appropriate content, devise suitable technique of evaluation। तो कौन कहूची गोटे टीचर मस्ट नो जानिछु एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी मींस पिला माने कोन स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मींस ह्यूमन बिहेवियर बा चाइल्ड रो बिहेवियर को स्टडी करिकि आमे सेही हिसाब रे आमे कोन करियार अछि, हमर टीचिंग मेथड टा सेट करिवार अछि। जदि गुटे चाइल्ड होची बुझी पारुनी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स रो बुझिबार तार प्रॉब्लम रोजी बा मैथमेटिक्स जेतले पढाउछि सेतले दुष्टामी करो जिबा अटेंटिवली सुनुने, तो सेही टाइम रे हम कोन जे मे भी हमर मेथड ऑफ टीचिंग टा तापे सुइटेबल होनी, जहा फल कोन से मैथमेटिक्स को धरि पारुने। तो हमें कोन करिया मेथड ऑफ टीचिंग टा सेतले चेंज करिबा। तो एठी कोन कहूछि कोउटा एजुकेशनल साइकोलॉजी ऊपर रिलेटेड करि हबो, तो दैट इज नोन एज डेवलप ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ टीचिंग।
देन तापर क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर कोटा होची ଗୋଟେ मोस्ट इंपोर्टेंट कहबा जोटे क्वालिटी ऑफ टीचर ऑप्शन ए होची पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी ऑप्शन बी होची कंटेंट मास्टरी ऑप्शन सी होची इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल ऑप्शन डी होची कंसर्न फॉर स्टूडेंट ओवरऑल डेवलपमेंट तो एटा कोन कहया पिला माने এটা দেখো চারিটা সারা आंसर राइट रहउची बट सबुठ बेस्ट आंसर कहबा कोटा जल्दी गुटे टीचर पाखरे ଆମେ क्वालिटी देखिबा इंपोर्टेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचर तो सबले मन रखो सबले स्टूडेंट रो ओवरऑल डेवलपमेंट କଥା चिंता करियो स्टूडेंट रो केमिति डेवलपमेंट हो फिजिकल हो इमोशनल सोशल मोरल कॉग्निटिव सब किछि किपर डेवलपमेंट हो ता ऊपर गुरुत्व रही से काम करियो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल ता पाखरे थिबो कंटेंट मास्टरी भी थिबो पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी होइथिबा दरकार गुटे गुड टीचर बट ता सहित सबुठ बेस्ट आंसर कोटा लाଗୁଛି स्टूडेंट रो केमिति सब किछि डेवलपमेंट हो ता दिगरो काम करिवार अछि देन क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहूची the purpose of remedial teaching is to जो remedial teaching means कौन होची जो स्टूडेंट रो प्रॉब्लम टा को बुझीबा ता प्रॉब्लम को बुझी ता प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिबा दैट इज नोन होची remedial teaching तो सेठी केते बेला हमें दोबा remedial teaching टा ऑप्शन होची रीटेच द एंटायर सिलेबस address the learning gaps of student conduct extra classes for bright student डी evaluate student performance तो remedial teaching रो उद्देश्य टा कोन रहउची स्टूडेंट रो जो गैप रोज टीचर और स्टूडेंट भीतर जो गैप रोज बा टीचिंग लर्निंग भीतर जो स्टूडेंट रो गैप देखिया बा जो लर्निंग टाइम जो गैप रोज स्टूडेंट बुझी पारने स्टूडेंट भलसे मार्क सिक्योर करि पारने स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर ठीक से दे पारने से गैप टा रोइला कोन पई बुझी पारने कोन पई कहि पारने कोन पई आंसर दे पारने से जिंसटा को जानिबा आ जानि कि तार प्रॉब्लम टा को सॉल्व करिबा को होची हमें कोन कहबा गोटे रिमेडियल टीचिंग कहबा दैट इज नोन एज डायग्नोसिस इवैल्यूएशन टाइम रे हमें ओ जेतेबेले करते सेतेबेले हमें रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करू अछि देन क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहूची व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फासिज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन तो लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन को लर्निंग थ्योरी ऊपर गुरुत्व होची सबले मन रखो जो ऑब्जर्वेशन बा इमिटेशन कथा किए कहितले आल्बर्ट बांदुरा कहितले जो तांकर सोशल लर्निंग थ्योरी रे सोशल लर्निंग थ्योरी जो रहउची सेतिरे तांकर जो रहिला होची ऑब्जर्वेशन बा इमिटेशन कथा कहितले आल्बर्ट एल बी ई आल्बर्ट बांदुरा लोड बांदुरा जो रोइला होची कहितले तांकर जो रोइला होची इमिटेशन एटेंशन हां सॉरी कोन कहितले तांकर जो रोइला स्टेप गुडी को रोइला एटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन मोटिवेशन मींस कोन होची ए आर स्क्वायर एम तांकर जो रोइला स्टेप देथिलो होची सोशल लर्निंग थ्योरी रो ए आर स्क्वायर एम ए रो एटेंशन आर रो रिटेंशन देन होची रिप्रोडक्शन देन होची मोटिवेशन एटा होची तांकर स्टेप मन रखियो एथि मध्ये क्वेश्चन पचार दोची देन तापर कोन होची कांसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग इज एसोसिएटेड विथ तो स्कैफोल्डिंग जो टर्म ता जो कांसेप्ट ता को लर्निंग सहित एसोसिएटेड होची सबले मन रखियो स्कैफोल्डिंग के कहितले स्कैफोल्डिंग मींस होची लेव हाइगर्स के जोटा होची तांकर को थ्योरी रो जो रोइला होची लेव हाइगर्स को थ्योरी पिला माने देथिले सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी देखले जोथिले स्कैफोल्डिंग कथा मींस कोन सब टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइड करिया छि स्टूडेंट को लाइक धरा जा होची गछरे आंबो बिछौची आंबो बिछिया टाइम रो तार हाथ पाउना से देखिला ता साइड रो टेबल पड़ जे टेबल टा आनी रखि देला टेबल ऊपर छिडाल ता हाथ पाउ देखि नने जो टेम्पोररी सपोर्ट द्वारा जदी गुटे स्टूडेंट तार वर्क टा कंप्लीट करि पारो होची कुई हमें कोन कहबा होल्डिंग टेम्पोररी सपोर्ट कहै जोटा हला सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दिया था ता द्वारा लेव हाइगर्स के द्वारा देन आउ गोटे कांसेप्ट कोन देथिले लेव हाइगर्स एमकेओ देथिले होची मोर नॉलेजेबल टू अदर्स एटा गोटे टर्म देथिले जोटा हला होची देन होची जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी ए सब टर्म गुडी होइथिले तो मोर एबे क्वेश्चन हो जो रहला होची एमकेओ कोन जेपीडी कोन मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबो पिला माने एमकेओ माने कोन जेपीडी माने कोन कमेंट सेक्शन रे जणाइबो देन क्वेश्चन नंबर 9 कोन होची द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस स्टूडेंट लर्निंग इज तो स्टूडेंट लर्निंग टाइम रो कोडा मोस्ट इफेक्टिव असेसमेंट हमें कोइ परिबा सबले मन रखिबो होची को जोटा होची ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे चालिथिबो ताकू ही हमें कहबा मोस्ट इफेक्टिव असेसमेंट तो ड्यूरिंग दैट टाइम रे कोडा चालती पढे थुआ टाइम रे सबले जेतले हम असेसमेंट करछे कंटिन्यू भाबे असेसमेंट कोडा करछे फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस होची ऑप्शन बी होची यार राइट आंसर जोटा हला होची फॉर्मेटिव असेसमेंट ता कोन होची गुटे मोस्ट इफेक्टिव असेसमेंट को केते बेले होची ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देन तापर क्वेश्चन नंबर 10 कोन होची द राइट टू एजुकेशन एक आरटी फोकस तो केबे आस्तिला आरटी एक्ट पिला माने जो आरटी एक्ट केबे आस्तिला 2000
नाइन रे तुमर आरटीएक्स आस्तिला एटा फोर्स भाव केबेटु लागू करागला हଉଛି 2010 ଏପ୍ରିଲ 1 ରେ ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ କରାଗଲା ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ଆରଟି ଆକ୍ଟ। ତ ଇଏ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ରହିଲା ଆରଟି ଆକ୍ଟ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି ପିଲାମାନେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି ଆରଟି ଆକ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଯୋଉଥିରେ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ହଉଛି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଫ୍ରି ଏଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଫ୍ରି ଏଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ପାଇବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା କୋଉଟା ତମର ଆରଟି ଆକ୍ଟ। Then question number 11 କଣ କହୁଛି on which list is education in the Indian constitution। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଏଜୁକେସନ ଟାକୁ କୋଉ ଲିଷ୍ଟ ରେ ରଖାଯାଇଛି? ଅପସନ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ, ଅପସନ ବି ହେଉଛି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ, ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ନନ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ ଲିଷ୍ଟ। ତ କୋଉ ଲିଷ୍ଟ ରେ ରଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଆମର ଏଜୁକେସନ ଟାକୁ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି? ଏଥିରେ ବୋଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଶି କାମ କରୁଥିବାର ଆମେ କହିପାରିବା କନକରେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ 40% ପାର୍ଟିସିପେସନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 60% ପାର୍ଟିସିପେସନ କରୁଥିବ ବୋଥ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ରଖାଯାଉଛି। Then question number 12 କଣ କହୁଛି this is the process in which you identify the common aspect or basic relationship in variety of specific situation। ତ କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଯୋଉଟାରେ ଆମେ କଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା ଗୋଟେ କମନ ରିଲେସନସିପ ତା ସହିତ ଭେରାଇଟି ଅଫ ରିଲେସନସିପ ଯୋଉଟା ସ୍ପେସିଫିକ ସିଚୁଏସନ କୁ ନେଇ ଭେରାଇଟି ଅଫ ରିଲେସନସିପ କମନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା। କେତେବେଳେ କରିପାରିବା? ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କଲେ ହବ বা ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ ହବ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ନା ରିଜନିଂ। ତ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅପସନ ବି ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରୁଛେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିବା ଟାଇମରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନସିପ ରହୁଛି କମନ ଏସ୍ପେକ୍ଟ କଣ ରହୁଛି ସବୁ କିଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରୁଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗ କୁ ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଜେନେରାଲାଇଜେସନ। ତ ଅପସନ ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13 କଣ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ, which this is the apex institution involved in the plan and coordinate development of teacher education system in the country। ତ କହୁଛି କୋଉଟା ଗୋଟେ apex institution ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏନସିଟି। ଏନସିଟି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ପିଲାମାନେ? ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ टीचर एजुकेशन टी रो टीचर ना तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कथा आसिले सबले एनसीटी रो होची उटा अपेक्स बॉडी जोटा रहला टीचर एजुकेशन ऊपर काम करू अछि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जोटा तुमरो के जो रहला होची एनसीटी केबे आस्तिला होची 1993 एक्ट रे मन रखिबो होची 1993 एक्ट रे आस्तिला होची एनसीटी आ जोटा हला गुटे स्टैट्यूटरी बॉडी भाबे केबे काम करला होची 1995 ରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି ଭାବରେ କାମ କଲା ଯୋଉଟା ହେଲା କି ଏନସିଟି ଆକ୍ଟ 1993 ରୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ 1995 ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି ଭାବରେ କାମ କଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମକୁ ପଚାରିବ ଏନସିଟି କେବେ ଆସିଥିଲା? ଯଦି କୋଉ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲା 1993 ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲା ଆଉ କେବେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି ରୂପେ କାମ କଲା ହଉଛି 1995 ମନେ ରଖିବ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟୁଜିସି କେବେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ୟୁଜିସି କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ୟୁଜିସି ହେଇଥିଲା ତୁମର ହଉଛି 28 डिसेम्बर पिलामाने 28 डिसेम्बर 1953 रे होची कि आसला तुमरो यूजीसी। देन तुमर पिलामाने आ गुटे क्वेश्चन होची एनसीईआरटी। एनसीईआरटी केबे आस्तिला होची? एनसीईआरटी जो रोइला होची 1961 ने एनसीईआरटी आस्तिला एनसीईआरटी आस्तिला। हां यूजीसी को आ गुटे जिंस कोन रहला पिलामाने 28 डिसेम्बर 1995 रे यूजीसी आस्तिला आ यार स्टैट्यूटरी बॉडी रूपे केबे काम कला होची यूजीसी 1956 रो जो ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରୀ ବୋର୍ଡ ରୂପେ କାମ କଲା। ଏନसीईଆରଟି ଆସିଲା ହଉଛି 1961 ରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏନसीईଆରଟି? ଆगे ଏନसीईଆରଟି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଲେଖିଦିଅ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ହଉଛି ଏନसीईଆରଟି କଣ ପାଇଁ? ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ଏନसीईଆରଟି ଯୋଉ କରିକୁଲମ फिक्स करिबारे रिसर्च फील्ड रे काम करिया पाई होची तुमरे एनसीईआरटी 13 जो डिफरेंट स्कूल बा इंस्टीट्यूशन गुडी जो करिकुलम गुडी करे से करिकुलम बुक बनेबारे ए सब गुडी कर ट्रेनिंग प्रोवाइड करिया जे ए सब रे के काम करता तुमरे एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आ एससीईआरटी देबे केबे तुमर आस्तिला पिला माने एससीईआरटी होची 1964 आ एससीईआरटी रो फुल फॉर्म कोन हैला पिला माने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये भी सेम जिंसो पिला माने जो रोइला होची तुमरो जो रोइला होची टीचर करिकुलम
करिकुलम तैयारी करिबारे होची बुक बनेबारे ता सहित ट्रेनिंग प्रोवाइड करे एई सब रे काम करिया जुगरे एई बॉडीटा तैयारी करा जायतिला। देन क्वेश्चन नंबर 14 कोन कहते टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ। तो टीचिंग गोटे मास्टरी आमे केते बेले कहबा गोटे टीचर पाखरे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रहइबो, टीचिंग स्किल रहइबो, डिसीजन मेकिंग स्किल रहइबो। तो सब गुडी को रहिले आमे कहि पारे गोटे होची मास्टरी ऑफ लर्निंग। तो राइट आंसर कोन हबो ऑल ऑफ दी। Then question number 15 कौन कहूची if student repeatedly make errors during lesson a teacher should। तो जड़े स्टूडेंट कौन कहूची रेगुलारली होची रिपीटेड भाବରେ से भूल करूची जतेबेले टीचर पढौची जते पढेले बुझी पानु से सब बेले भूल करू अछि। तो टीचर सेतेबेले कोन करिवो make changes in instruction task timetable or sitting arrangement, make a ring hearing students stand outside the classroom, talk to principal about them, leave the lesson for their time being and come back to after some time। तो ये कौन करिवो पिला माने सब बेले मन रखियो जेते बेले होची गुटे स्टूडेंट एरर करची बारंबार तो टीचर काम कौन रहउची जो इंस्ट्रक्शन अछि जो मेथड ऑफ टीचिंग जो टाइम टेबल अछि बा जो सिटिंग अरेंजमेंट सब किसी चेंजेस करिया पय ट्राई करियो जो टास्क ता अछि जो करिकुलम ता मे बी से करिकुलम ता काफी हेवी हे जाउची मे बी जो मेथड रे पढुची से मेथड ता से बुझी पारु नै अंडरस्टैंड करि पारु नै मे बी जो सिटिंग रे जे पछरे बसची ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଛୁଆ ପାଖରେ ଆଣି ବସିବା ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଏବେ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଲେ ହଉଛି ତାର ଯୋଉ ରହିଲା ଏରର ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରେକ୍ସନ ଆଡକୁ ଯିବ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16 କଣ କହୁଛି ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ of intrapersonal communication are। तो important ingredient जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कोटा आसीबो तो पिला माने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहबा जोटा निज निज भितर कम्युनिकेट करछि गुटे चाइल्ड माने ता भितर निज सहित कथावार्ता करिबा को आमी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहबा। आ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहबा होछि जोने आउ जण सहित कम्युनिकेट करछि दैट इज नोन होछि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो एटा कोटा इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स अछि तो अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आसीबो, परसेप्शन भी आसीबो, निजर डेवलप होची, एक्सपेक्टेशन भी डेवलप होची निज भीतर कम्युनिकेट करिया द्वारा। तो राइट आंसर कोन हो ऑल ऑफ दी एबव। देन क्वेश्चन नंबर 17 कोन कहछि एज पर द एनसीटी नॉर्म व्हाट शुड बी स्टाफ स्ट्रेंथ फॉर यूनिट 100 स्टूडेंट एट बीएड लेवल। तो एनसीटी नॉर्म अनुसार मींस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टीचर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो रोइला होची से नॉर्म अनुसार जो रोइला होची कोटा होची गुटे 100 टा बीएड स्टूडेंट पय केतटा टीचर रहबा दरकार। तो यार राइट आंसर कोन हबो जणे होची प्रिंसिपल को 9 जण लेक्चर रहबा दरकार। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जो मने रखिबो जणे प्रिंसिपल को 9 जण लेक्चर रहबा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 18 कोन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट डाइट। तो डाइट को किए रेकमेंडेड करथिला को कमिशन रेकमेंडेड करथिला। ऑप्शन होची इंडियन एजुकेशन कमिशन, ऑप्शन बी होची यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन, ऑप्शन सी होची नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, ऑप्शन डी होची नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो पिला माने सब बेले मने रखिबो जो रोइला होची डाइट को सब बेले किए रेकमेंड करता 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जोटार फुल फॉर्म कोन होची डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो रोइला होची मींस डाइट गुडी को जो ओपन करा है कोठी कोठी ओपन करा है जो रोइला सिटी कॉलेज गुडी को जो रोइची सिटी कॉलेज रो जो रोइला होची हमर प्राइमरी एजुकेशन टीचर पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा होची प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे खोला है डाइट गुडी को एटा कहा द्वारा करा हिसा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। देन क्वेश्चन नंबर 19 कोन कहछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। तो कोटा होची गुटे ब्लूप्रिंट रो डायमेंशन में ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ये निहाती रहबा विदाउट ऑब्जेक्टिव सेट रे हमें गुटे ब्लूप्रिंट तयारी करि परिबा नै। कंटेंट निहाती रहबा कंटेंट रहिले जाय कि हमें कोन जा कोन से पढिया परबा जे कोन जिंस को हमें तयारी करूचे तार कंटेंट ने तयारी कर तार आइटम रहबा टाइप्स ऑफ आइटम रहबा स्कोरिंग प्रोसीजर किस रहबो नै सेतरे मेंशन हबो नै। ब्लूप्रिंट रे तुमे काउ केते मार्क दबो कोउथिरे केते मार्क सेट करू सेटा मेंशन हबो नै। आड ऑब्जेक्टिव सेट करबो कंटेंट रहबो टाइप्स ऑफ आइटम रहबो स्कोरिंग प्रोसीजर रहबो ना। तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20 कोन कहू हु यूज फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967। तो फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन किए प्रथम यूज करथिले केते ईयर रे 1967। तो या जो रोइला कि राइट आंसर कोन हबो माइकल स्कार्बियन जो रोचंती प्रथम यूज करथिले फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट 1967 ले।
ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର କଣ ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ କୋର୍ସ ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ଆସେସ କରାଯାଉଛି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ କୋର୍ସ ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେଠି ନନ୍ ହଉଛି ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଜଣେଇବ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, କାହିଁକି ବିଇଡି ଏକ୍ଜାମ ତୁମର ମେ ମନ୍ଥରେ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।